सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक, गृह ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की करेंगे समीक्षा। नए साल पर झारखंड को सौगात, पीएम ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, करोड़ की लागत से आवासीय इकाइयों का होगा निर्माण। नए साल के जश्न में डूबा देश, पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और ने दी बधाई, कोरोना संकट काल में एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील। नए साल के जश्न में डूबा बिहार झारखंड, सीएम नीतीश कुमार और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश और देशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। नए साल पर राबड़ी देवी ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात, कर दी नव वर्ष की शुभकामनाएं, बड़ी संख्या में राबड़ीवास में जुटे पार्टी नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। गृह ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बताते चले कि गृह ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। तो सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक चल रही, गृह ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन राज्य में गरीबों को लाइट हाउस का तोहफा दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धुरमा में प्रस्तावित लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। राज्य में कुल 133.99 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत 1008 आवासीय इकाइयों का निर्माण होना है। आपको बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 315 वर्ग फीट का 1 बेडरूम फ्लैट दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड समेत देश भर के गरीबों के लिए यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि यदि इस परियोजना के तहत केंद्रांश की राशि थोड़ी बढ़ा दी जाती है तो झारखंड जैसे गरीब प्रदेश के मजदूर और कम आय वर्ग वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। राज्यों में प्रधानमंत्री जी द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करके निश्चित रूप से एक नए साल में नई पारी, नई योजना शुभारंभ हो रही है और आशा उम्मीद के साथ कि इसका लाभ लोगों को मिले। का भी ये लक्ष्य है कि ये आवास इस तरीके के शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक के गरीबों को उपलब्ध हो। कई कार्यक्रम, कई योजनाएं चल भी रही हैं। चले कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के प्रति सीएम हेमंत सोरेन ने आभार जताया है। नए साल के जश्न में डूबा देश, पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति ने बधाई दी है। कोरोना संकट काल में एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की है। तो वही बताते चले कि नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति ने भी बधाई दी और साथ ही साथ कोरोना संकट काल में एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील भी की है।
मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने बधाई दी। बिहार के डिप्टी सीएम नए साल के अवसर पर उन्होंने और बताते चले कि कहा कि नए साल में बिहार के विकास के लिए सरकार कार्य करने की योजना बना चुकी है और बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिले इसको लेकर प्राथमिकता स्तर पर सरकार काम करेगी और उद्योग धंधे के साथ रोजगार युवाओं को मिले और साथ ही साथ कौशल विकास युवाओं का हो ताकि खुद वह स्वरोजगार के काबिल बने और इसको लेकर बिहार सरकार काम करने की योजना बना चुकी है। पुरानी योजनाओं को जल्द पूरा कर बिहार के विकास में योगदान देने को लेकर राज्य सरकार काम करने में लगी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम करना प्रारंभ की है और हम सबों ने जो एजेंडे में कई चीज़ों को शामिल किया है जो बिहार के हित में है, बिहार वासियों के हित में है, उन एजेंडों पर आने वाले दिनों में हम सब काम करेंगे और काम करना प्रारंभ भी कर दिए। और बिहार को हम सबों ने आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक बेहतर करने का सफल प्रयास किया है और आने वाले दिनों में हम सब अब बिहार में कैसे रोजगार के अवसर बढ़ें। नए वर्ष के पहले दिन राबड़ी आवास पर राबड़ी देवी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। कई एमएलए और पार्टी के बड़े नेता राबड़ी आवास पहुंचे, राबड़ी देवी के साथ मुलाकात की और उन्हें नव वर्ष की शुभकामना दी। वहीं राबड़ी देवी ने नए साल पर सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। कैसा गया इसमें सारे बिहार वासियों, भाइयों को, बहनों को, बच्चों बच्चियों को सबको शुभकामना हमारा है, आशीर्वाद है और सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना। बिहार की सरकार कैसी चल रही है अभी? बिहार का सरकार चल रहा है, आप लोग देखिए रहे हैं कैसा चल रहा है, देश और दुनिया देख रहा है कैसा चल रहा है। आपस में दोनों आदमी को लड़ाई हो रहा है सीट के लिए, हर चीज़ के लिए। पटना में नए साल के जश्न को लेकर राजधानी वाटिका पार्क की बात करें तो लोगों की भीड़ काफी देखने को मिली। पूरे परिवार के साथ लोग पिकनिक मनाने के लिए पार्क में पहुंच रहे। लोग नए साल के पहले दिन खुशियों के साथ परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ बिताने में लगे हुए हैं और लोगों का कहना है कि नए साल में नई खुशियां उनके जीवन में आए, कोरोना संक्रमण काल खत्म हो और जीवन फिर से सामान्य हो जाए। नए साल का पहला दिन और राजधानी पटना के इको पार्क, नए साल का पहला दिन और राजधानी पटना के इको पार्क में जो कहा जाता है कि लोग सेलिब्रेट करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए और समय आज का ये जो पूरा दिन है खुशियों से बिताने के साथ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पटना के इको पार्क के बाहर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ अपने फैमिली के साथ जो है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए पहुँची हुई है और कोरोना संक्रमण काल के बाद जो है एक लोगों को मौका मिला है कि खुलकर बाहर निकले और एंजॉय अपने फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत सारी बंदिशों के साथ है। एक फैमिली हमारे सामने खड़ी है, उनसे हम कुछ बात कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद एक कोरोना का संकट कुछ कम हुआ है, आप लोग घर से बाहर निकले परिवार के साथ, क्या कहेंगे इस बार नए साल के स्वागत में? नए साल के स्वागत में इतना बोलना चाहेंगे कि जैसे नया साल ये आया है उसी तरह सबकी जिंदगी में नई खुशियाँ आए, कोरोना को टाटा बाय बाय। जैसे आज घूमने आए हैं उसी तरह हमेशा हम लोग निकले। चलिए, कोरोना में बहुत समय लोगों को घर में बिताना पड़ा, बंदिशों के साथ बिताना पड़ा है। पटना के इको पार्क में जिस तरह से जो भीड़ पहुंच रही है, टिकट काउंटर की तरफ भी अगर हम लोग नज़ारा आपको दिखाएं कैमरे की नज़र से, तो वहाँ भी लोग जो है लाइन लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए और जो लोग पार्क में पहुंच चुके हैं अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। आज के दिन जो है 1 जनवरी को लेकर जो है लोगों को टिकट लेने में जो है वो
पैसे अधिक देने पड़ रहे हैं। प्रति व्यक्ति वयस्क के लिए 50 और छोटे बच्चों के लिए जो है 25 रुपया देना पड़ा। लोग अंदर एंजॉयमेंट करने के लिए जा रहे हैं और हम भी थोड़ा चलते हैं अंदर, लोगों से बात करते हैं कि साल का पहला दिन है और जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को इको पार्क की तरफ से भी जो व्यवस्था की गई है कोरोना संक्रमण को देखते हुए, आप लोग पार्क से हैं, कैसे लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं? मास्क जरूरी हो रहा है, सैनिटाइजर ये सब भी? हाँ, वो सब जरूरी है, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है। हम लोग जो टिकट फाड़ रहे हैं अभी ग्लव्स लगाए हुए हैं और जो भी सारा सुविधा उन्हीं को परमिशन दे रहे हैं। चलिए कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। नए साल का पहला दिन है, एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ पहुंची हैं, क्या कहेंगी? नया साल तो है लेकिन पिछले साल तो बहुत बेकार था ना, वो कोरोना के कारण। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन आ चुकी है और सब लोग अपने कोविड-19 से छुटकारा पा लें और क्या चाहेंगे। चलिए सभी लोगों की यही उम्मीद है कि कोविड-19 से जो है लोगों को छुटकारा मिले। एंजॉय करने के लिए पार्क में लोग पहुंचे हुए, देखिए कुछ फैमिलीज जो है पूरे परिवार के साथ पहुंचे, पूरे किड के साथ बच्चे अपने खेलने में लगे हुए हैं, गार्जियन जो है बच्चों को लेकर पहुंचे हुए। एक फैमिली यहाँ पे पहुंचे, उनसे भी हम जान लेते हैं। मैडम, नए साल का पहला दिन है, पूरे परिवार के साथ पहुंची एंजॉय करने के लिए, क्या कहेंगे? पिछले साल में जो पुरानी यादें रही और नए साल का स्वागत में क्या कुछ नया होना चाहिए? पहली बात तो अभी जो कोरोना का संकट छाया हुआ था तो वो जो है अभी इस साल जो है वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। वैक्सीन का इंतजार हो, काफी समय लोगों को घर में बिताना पड़ा है बंदिशों के साथ। पहली बार छूट प्रशासन ने भी दी है कि एंजॉय करिए, घर से बाहर निकलिए। क्या जो भी गाइडलाइन है उन तमाम चीजों को गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो है हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बचते हुए ही काम। हाँ बस। चलिए बहुत सारे लोगों की यही उम्मीद है कि इस बार जो कोरोना संक्रमण है वो खत्म हो, मगर छूट मिली है, पहली बार प्रशासन की तरफ से अनुमति मिली है नए साल के एंजॉयमेंट करने को लेकर। लोग देखिए फैमिली के साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो खेल रहे हैं, एंजॉय कर अपने बच्चों को लेकर पहुंचे हुए। एक मिनट सर, नए साल में पहला दिन एंजॉय करने के लिए पूरे परिवार के साथ आए हो, क्या कहेंगे? क्या कुछ नया होना चाहिए इस साल में? इस साल में क्या नया होना चाहिए? सब कुछ तो बेहतर है ही है। कोरोना से काफी लोगों को परेशानी हुई। कोरोना से काफी लोगों को परेशानी हुई है। बस सर से यही रिक्वेस्ट है कि सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि फिर से लॉकडाउन ना हो, इंसान की जिंदगी फिर से जैसे था उसी तरह नॉर्मल चलने दें और क्या सेफ्टी के साथ सब इंसान एंजॉय करे। चलिए बहुत लोगों की ये उम्मीद है कि कोरोना खत्म हो, और लॉकडाउन से भी बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई थी। फैमिलीज यहाँ पर पहुंची हुई हैं। कुछ और भी लोगों से हम आपको बात कराते हैं क्योंकि साल का पहला दिन है, एंजॉय करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखिए एक फैमिली हमारे सामने बैठी हुई है पिकनिक मनाने के लिए। एक पिकनिक का स्पॉट भी है पटना का, ये काफ़ी सुंदर जगह माना जाता है एंजॉय करने के लिए। साल का पहला दिन आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचेंगे, क्या नया चाहते हैं कि नया साल में हो? नया साल में जो भी पिछले साल में तकलीफ हुआ या कष्ट हुआ वो सब दूर हो जाए, नया साल में खुशियों का हो। खुशियों का आप कुछ कहना चाहेंगे? नए साल में कुछ चाहती हूँ कुछ आपके साथ नया हो? समाज में कोरोना संकट था, वो काफ़ी परेशानी लोगों को किया, लॉकडाउन का समय बहुत बुरा बीता। कोरोना जो है बहुत ये गरीबी लाया है, बेरोजगारी लाया है, मगर अभी सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी दूर करे, सबको काम दे और सारी जनता को सुखी रहे बस। सभी लोगों को जो आर्थिक तंगी हुई है उससे सरकार उबारने की कोशिश। चलिए एक फैमिली यहाँ भी है, कुछ इनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो नए साल को लेकर पहला दिन आप लोग एंजॉय करने के लिए आए फैमिली के साथ, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ये चाहते 2021 से बिल्कुल कोरोना थोड़ा दूर चले जाए हम लोगों से, क्योंकि बहुत सारी मस्ती हमने छोड़ दी है। और हाँ, आज का दिन है, फर्स्ट डे है न्यू ईयर का, तो सबको साथ मिलकर जल्दी से जल्दी वैक्सीन आनी चाहिए जल्दी से जल्दी, फिर वही पुराने दिन आने चाहिए। अब बहुत दिनों बाद आप लोगों को मौका मिला होगा कि फैमिली के साथ बाहर निकले, क्योंकि बंदिशें बहुत ज्यादा हुई थी। बिल्कुल, अभी बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग चाहते हैं कि सबका ये जो साल आया है अच्छा जाए और सभी लोग खुश रहे। आर्थिक तंगी देश में बहुत ज्यादा हो गई है, सरकार से कुछ उम्मीद है कि नए साल में कुछ नया करे कि हम लोगों को भी जो परेशानी हो रही है? उम्मीद तो है कि थोड़ा चेंज हो, जॉब हो पाए लगे, वही सब। और क्या स्कूल को लेके आपने क्या कहा? स्कूल जाना है? कोरोना बस भाग जाए, स्कूल भाग जाए, स्कूल खुल जाए फिर से? नहीं, कोरोना भागेगा तब मैं स्कूल जाऊंगा। चलो
चलिए देखिए, पूरे फैमिली के साथ जो लोग पहुंच रहे हैं, एंजॉयमेंट के मूड में है, मस्ती है, मगर सभी लोगों की उम्मीद है कि नए साल का ये जो जश्न है मनाए, और जो उम्मीद है उनकी है कि कोरोना जो है इस साल में जो है वो समाप्त हो जाए। सरकार वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था कर रही है, वो वैक्सीनेशन सफल हो और देश के तमाम लोगों को जो कोरोना संकट से, जो लॉकडाउन से जो परेशानी है, उससे वो सरकार उभारने की कोशिश करे। इस समय कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ मैं गौतम गौंड, पटना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बताते चले कि नए साल के जश्न में बिहार, झारखंड समेत पूरा देश डूबा हुआ है। और सीधे रुक करेंगे जमशेदपुर के अपने सहयोगी मनोज के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। मनोज, जानना चाहेंगे, नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है, इस वक्त आप कहां मौजूद है, वहां किस तरह का जश्न देखने को मिल रहा है नए साल को लेकर? देखिए, वाकई नए साल के जश्न में जहां पूरा देश डूबा है, वहीं जमशेदपुर लौहनगरी की बात करें तो लौहनगरी की जो जनता है वो देर रात से ही वो सड़क पे है या पार्क में है, और लोग मस्ती करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक साल बाद ये मौका मिला है। पिछले 8-9 महीने से लोग अपने अपने घरों में लॉक थे, लेकिन ये मौका मिला है कि नए साल के जश्न में एक दूसरे को लोग नए साल की शुभकामना दे रहे हैं, और साथ साथ ये नए साल के जश्न में डूबे हैं। जहां लजीज व्यंजनों की बात करें तो लोग पार्क में पहुंचकर लजीज व्यंजन का स्वाद चख रहे हैं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और तमाम वैसे लोग जो लगभग 8-9 महीने से दूर थे, सब अब एक बार एक सूत्र में बंधे दिख रहे हैं इस नए साल के उपलक्ष्य में। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार कैसा मना रहे हैं नया साल। खास बढ़िया तो नहीं मना रहे हैं कोरोना के चलते, और क्या क्या किए हैं? ज्यादा कुछ तो नहीं किए हैं, कहीं घूमने उमने भी नहीं गए हैं, बस अपने घर पर ही बढ़िया से मनाए हैं। देखिए, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पार्क में लोग नहीं गए हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्क पहुंचे हैं। पार्क में पहुंचकर परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो ये क्षण है, इस क्षण को वो गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वाकई ही 8-9 महीने बाद एक वक्त मिला है। इस वक्त को कैसे लोग एंजॉय करें, क्योंकि वो पुराने वक्त को लोग याद कर रहे हैं। जो 2020 में जब जनवरी हुआ था, तो 1 जनवरी को लोग कैसे एंजॉय कर रहे थे, उसके बाद अचानक फरवरी हुआ, फरवरी के बाद जब कोरोना आया तो सब कुछ लॉक होने लगा था। तो 8-9 महीने के बाद एक बार मौका मिला है। लोग जो है जमशेदपुर का, हालांकि जमशेदपुर का जुबली पार्क जो काफी अहम पार्क माना जाता है, उसमें ताला लगा है, लेकिन डिमना लेक में जो है वो लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी है। डिमना लेक के बाद तमाम आसपास के जो छोटे छोटे पार्क है वहाँ पे, लेकिन शहर के मेन मुख्य शहर का जो पार्क है उसमें अभी भी ताला लगा हुआ है। उधर अगर सरायकेला की बात करें तो सरायकेला में भी वही नजारा है, चाईबासा में भी वही नजारा है। तमाम बिहार झारखंड के बॉर्डर पे जो लोग हैं वो पिकनिक करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना काल है और नया साल का जश्न भी लोग मना रहे हैं, और वहीं अगर देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल की बात किया जाए तो क्या कुछ अलग देखने को मिला? तो ये जमशेदपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बताते चले कि नए साल को लेकर मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली और देश दुनिया में पूरा जश्न में लोग डूबे हैं नए साल को लेकर। जिस तरह के हमारे सहयोगी मनोज वहां की तस्वीरें साझा कर रहे थे और वो उन्होंने जिस तरह से बात की वहां के लोगों से, हालांकि कोरोना काल है फिर भी नए साल का जश्न लोग पूरे धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारे साथ लगातार जमशेदपुर से मनोज जुड़े हुए हैं लाइव चैट में। मनोज, एक बात और समझना चाहेंगे, हालांकि कोरोना काल है फिर भी नए साल का जश्न लोग धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन अगर उसके पीछे बात की जाए तो इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिला नए साल को लेकर, क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का? देखिए, इस बार अलग ये है कि लोग सुरक्षा को विशेष लोग ध्यान दे रहे हैं। जो मास्क पहन के चलना है वो चल रहा है, लेकिन लोग अपने परिवार के साथ एक इकट्ठा में एक जगह बैठे हुए हैं और दूसरे लोगों को, यानी बाहरी वैसे लोग से ये लोग संपर्क में नहीं रह रहे हैं जिसको ये लोग जानते नहीं हैं। अपने रिश्तेदार है या अपने आसपास के लोग हैं तो वो एक एक जगह एक टोली बनाकर लोग
पिकनिक करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का जो कोविड का गाइडलाइन है वो पार्कों में देखा जा रहा है। यानी जहां जो पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट पर स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगा दिया है। जो लोग पिकनिक के लिए आ रहे हैं सबसे पहले उनका सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उनका टेस्ट करने के बाद उनको छोड़ा जाता है ताकि कोरोना जो है वो लोगों तक नहीं फैले। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि अगर हम बात करें 3-4 दिनों की बात करें तो 4 दिनों में ऐसा पिकनिक स्पॉट पर एक भी ऐसा केस नहीं आया है जो कोरोना का पॉजिटिव हो। सभी के सभी निगेटिव है और यही कारण है कि अब प्रशासन भी कहीं न कहीं अपने आप को ये सुखद महसूस कर रही है कि कोरोना का जो डर था वो पिकनिक स्पॉट पे नहीं है। तो कहीं न कहीं ये लोग अब नए साल के जश्न भी मना रहे हैं, जश्न के साथ साथ लोगों तक संदेश भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन 8-9 महीने बाद जो वक्त मिला है इस वक्त को ये गंवाना नहीं चाहते हैं। अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे वो खेलते नजर आ रहे हैं और वो उसी तरह जब 2020 का जब 1 जनवरी था उस वक्त जो नजारा था ठीक वही नजारा है। लेकिन लोगों की संख्या कम है। कहीं न कहीं लोग ये डरे हुए जरूर हैं कि भाई पार्क में जाएंगे तो पुलिस कहीं परेशान करेगी, लेकिन पुलिस कहीं परेशान नहीं कर रहा है। पुलिस सीधे तौर पे प्रशासन जो गाइडलाइन दिया था उस गाइडलाइन को कह रहा है आप फॉलो कीजिए। तो कहीं न कहीं लोग अपने अपने घरों में भी अपने परिवार के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं और परिवार में के साथ रहकर लोग नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस वक्त को जो है वो लोग वो पुराने 8 महीने के वक्त के साथ जोड़ के देख रहे हैं कि अब अच्छा वक्त आएगा। 2021 हम लोग को जिंदगी में एक खुशियों भरा समय होगा और एक साल अच्छा से हम लोग काटेंगे, बिताएंगे और सब कुछ। बच्चे स्कूल भी जाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ अब जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो लोग कंपनी में भी जाएंगे, खेत में काम करने वाले किसान खेत में भी जाएंगे और बाजार में भी जाएंगे। जी बिल्कुल मनोज, एक बात और समझना चाहेंगे, लगातार आप सुबह से बने हुए हैं और अलग अलग जगह से तस्वीरें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन अब बात की जाए तो किस तरह की रौनकें देखने को मिली पूरे झारखंड में? अगर की बात करें या सिर्फ जमशेदपुर की बात कर ले तो सुबह से किस तरह की रौनकें देखने को मिली अगर पिछले साल की अपेक्षा इस साल की बात की जाए तो? देखिए करिश्मा, निश्चित तौर पे ये अच्छा सवाल है कि वाकई अहले सुबह से जो पर्यटक हों या जो लोग बाहर पिकनिक मनाने वाले लोग हैं वो 1-2 रोज पहले ही इन लोगों ने अपना प्लानिंग बना लिया था कि भाई हमको अमुक स्थान पे पिकनिक स्पॉट पे जाना है, जहां प्रशासन ने रोक लगाई है वहां नहीं जाना है, जहां प्रशासन का रोक नहीं है वहां जाना है। लेकिन खाना जो है हम अपने घर में बनाएंगे। लोग अपने अपने घरों में खाना बना के, इस समय ये देखा गया कि पहले लोग पार्क में खाना पकाते थे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर, एक लंबा वक्त गुजरता था। लेकिन इस वक्त लोग अपने अपने घरों से खाना पकाकर वो पिकनिक स्पॉट पे पहुंचे, उसके बाद लोगों ने खाना खाया और उसके बाद लोग मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड का तमाम जो पिकनिक स्पॉट है सभी पिकनिक स्पॉटों पर भीड़ है। जो पर्यटक है वो आसपास के पिकनिक स्पॉट पे जाकर वो नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं अगर झारखंड के जमशेदपुर की बात करें तो हमने पहले भी कहा कि जमशेदपुर का एक जुबली पार्क जो काफी अहम पार्क माना जाता है वो, लेकिन इस बार जुबली पार्क टाटा स्टील ने बंद कर दिया है। तो कहीं न कहीं लोगों को मायूसी जरूर है, लेकिन डिमना लेक पहुंचकर लोग इस मायूसी को पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, एक बात और सुनना चाहेंगे क्योंकि झारखंड में भी तो कोरोना बढ़ता जा रहा और जमशेदपुर की बात करें तो वहां भी कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं और आपके पीछे जो तमाम लोग मौजूद है उन्होंने मास्क नहीं पहना है, तो क्या लगता है मनोज, जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सेफ्टी का खास ख्याल रखना चाहिए लोगों को? देखिए निश्चित तौर पे लोग जहां सेफ्टी का ख्याल तो रखना ही चाहिए और लोग सेफ्टी का ख्याल रख भी रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो लोग खड़े हुए हैं तो ये वैसे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ है, इनको और एकदम अलग थलग जगह पे बैठे हुए हैं जहां लगे कि आप सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई बाहरी लोग आ नहीं सकता है, इनके परिवार के लोग ही हैं। तो इनके पास भी मास्क हैं, लेकिन जब ये यहाँ से निकलकर पार्क में जब प्रवेश करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे तो वो लगाते हैं। तो क्योंकि अमूमन जब अब खाना खाने का वक्त है, क्योंकि शाम होता जा रहा है, अब लोग खाना खाएंगे, उसके बाद अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर लोग गप्पे मारेंगे, नया साल के सेलिब्रेट करेंगे। तो कहीं न कहीं ये सुरक्षा का जो मानक है वो प्रशासन ने जो तय किया है वो दिख जरूर रहा है
क्योंकि जब लोगों तक पहुंचते हैं तो उस समय मास्क का उपयोग लोग कर ले रहे हैं, लेकिन जब अपने परिवार, अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हैं तो उस समय ये समझते हैं कि ये तो मेरे घर के लोग हैं, यहाँ पर न कोई बाहरी आना है, न किसी बाहरी को यहाँ पर आने देना है, तो वो वहां पर उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन तमाम अगर जगहों की बात करें, मंदिरों की बात करें, पहले सुबह हम मंदिर भी गए थे तो मंदिर का भी हम लोगों ने विजुअल दर्शक को दिखाया था कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि भाई आप मास्क पहनकर जाएंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग तो भली लोग नहीं रख रहे थे, लेकिन मंदिर में इतना, मंदिर कमेटी की तरफ से इतना जरूर ख्याल रखा गया था कि भाई आपको अब रुकने की जरूरत नहीं है। एक समय था जब लाइन लगाकर लोग जाते थे 1 साल के दिन, लेकिन इस बार लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग अपने समूह में जाते थे, मंदिर जाते थे, प्रणाम करते थे और ठीक उसी स्पीड से लोग बाहर निकल रहे हैं। और उसके बाद 100 लोग जब होते थे तब छोड़ा जाता था, लेकिन लोगों को कहा जाता था कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो कहीं न कहीं जो कोविड का गाइडलाइन है वो लोग उसके फॉलो तो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में डर है कि सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो कहीं न कहीं लोगों को परेशान कर सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी हाई अलर्ट कर दिया है। और जब जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया है तो लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि कहीं पिछला वाला से खतरनाक तो ये कोरोना नहीं है। और यही कारण है कि लोग जो है कि उस गाइडलाइन को एकदम, पहले तो ये देखा जाता था जब शुरू में कि लोग गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अब इस बार जो है कि लोग फॉलो करते नजर आ रहे हैं। शहर बाजार में निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रहता है, और लेकिन थोड़ा सा जरूरी है कि प्रशासन को और सख्ती बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल मनोज, चलिए हालांकि देखा जाए तो कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग नए साल का जश्न में डूबे हुए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया मनोज। तो बताते चले कि नए साल के आगाज के साथ लोग उमंग, उम्मीदों और उल्लास के साथ जश्न मना रहे हैं। 2020 की पुरानी यादों को भूलकर 2021 से लोगों की काफी आशाएं हैं लोगों को। और पिकनिक स्पॉट पर बात की जाए तो लोग अपने अपने तरीके से नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और नए साल पर पिकनिक स्पॉट से लोगों से बातचीत की हमारे कसीर संवाददाता रितेश रंजन ने। 21वीं सदी का नया साल 2021 नए साल का आगाज हो चुका, और हमें अभी एक ऐसे पिकनिक स्पॉट पे जहां आप देख सकते हैं कि तमाम सुविधाएं हैं, बोटिंग की सुविधाएं हैं, डीजे बज रहा है, बहुत सारे लोग जो है नए ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। जी, आपने कैसा लगा ये रिसोर्ट और किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ की टीम की ओर से मैं कहना चाहती हूँ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और हम लोग आज इस रिसोर्ट में बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा प्लेस है यहाँ पर। और हम लोग और कोशिश करें कि न्यू ईयर को और बेटर करें। तो निश्चित तौर पे सभी तरह के इंतजामात हैं यहाँ पे, और लोग अच्छी तरह से एंजॉय करें। बोटिंग की सुविधा है, झूला है, रेस्टोरेंट है। आइए कुछ और लोग हैं, जी बताइए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है, और 2021 आ चुका है और हम सभी चाहते हैं कि 2021 में जो कोरोना है वो ख़त्म हो जाए ताकि सब लोग आराम से रह सके। 2020 बहुत ख़राब गया है सबों के लिए, और पूरी हमारी जो टीम है वो उम्मीद करती है कि 2021 सबके लिए अच्छा हो। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो कहीं ना कहीं यादें जो हैं 2020 की अतीत की यादें जो हैं वो कड़वाहट, वो पीड़ादायक यादें थी, जिसमें लोगों ने बहुत तरह की चुनौतियों को फेस किया। अब नया साल है, 2021 है, और नए साल के आगाज़ पे लोग खुशियां मना रहे हैं, अपने तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कशिश टीम भी आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही ईश्वर से कामना है। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में नए साल का जश्न काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। हर तरफ नए साल की रौनक देखी जा रही। कोरोना काल में पिकनिक स्पॉट बंद रहने से लोगों की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी। हजारों लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना कर नए साल का जश्न मनाया। और शहर अवस्थित परशुराम मंदिर में नए साल पर भक्तों ने भगवान की पूजा कर विश्व को कोरोना मुक्त करने की दुआ मांगी। अब बताते चले कि शहर के अन्य शिवालयों में भी कोरोना मुक्त विश्व की मंगल कामना के साथ नए साल का लोगों ने आगाज किया। अब पूरे इलाके में नए साल की धूम देखी जा रही। भोजपुर के बखोरापुर के प्रसिद्ध काली मंदिर में आगामी 1 जनवरी को लेकर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही। नववर्ष के पहले दिन श्रद्धालु मां काली से खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो आपको बताते चले भोजपुर जिले के
ऐतिहासिक मां काली मंदिर बखोरापुर वाली के प्रांगण में। और इस वक्त आप एक तरह से कहें तो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो लाखों श्रद्धालु भक्त हैं वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं और सभी लोग मां का दर्शन कर रहे हैं। हम चाहेंगे सहयोगी से कि वो पहले दिखाएं तस्वीरों में किस तरह से, देखिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो मां काली मंदिर बखोरापुर पहुंचे हुए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। हालांकि कोरोना को लेकर के एक तरह से कहें तो व्यवस्था भारी पड़ी है कोरोना के ऊपर। जो श्रद्धालु भक्त हैं वो लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और वो लोग माँ का दर्शन कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से कतार लगी हुई, अभी भी लंबी कतार, तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी कतार बखोरापुर मंदिर में लगी हुई है। पूरे भोजपुर जिले की बात करें या फिर बिहार की बात करें, देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु भक्त हैं आए हुए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं, मंदिर के कई वरीय सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो भोजपुरी के मशहूर अभिनेता लोक गायक सलिया जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लगा आज पहला दिन है कोरोना को रास्ता भारी पड़ रहा है? यही रास्ता ये माता के दरबार में आने के बाद पता चलता है कि दुनिया एक अलग है और ये दुनिया एक अलग है। और कोरोना साबित कर दिया है कि आपका धन एक तरफ, आपका बल एक तरफ और माँ का आशीर्वाद एक तरफ। रास्ता भारी पड़ी है कोरोना एकदम भारी है, इसलिए कहते हैं अरे कंगना पहिनी मैया सुतेली भवन हो बाबा नवारे बैरीना ई मैया के मेटेला भरा नवन हो बाबा नवा हो बैरीना अति सुधी निंदिया हो मैया सुतेली भावा नवन हो कवन रे बैरीना ई मैया के मेटेला भरा नवन हो कवन रे बैरीना। साल पर क्या शुभकामनाएं? नया साल पे पूरे देशवासियों को और माँ के भक्तों को यही कहूँगा कि अपना धन, बल, शक्ति और बुद्धि सही जगह पे इस्तेमाल करें। देश के लिए, समाज के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो कोरोना आएगा और उठा के लेके चला जाएगा। तो बिल्कुल कोरोना आएगा, लेकिन कोरोना पर रास्ता भारी पड़ी है। मंदिर के मुख्य संरक्षक सुनील सिंह गोपाल जी भी मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करें। क्या लगता है कोरोना को लेकर कहीं डर नहीं सता रहा था कि रास्ता आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ माँ की शक्ति है, माँ की महिमा है। और कोरोना चाइना में ही और अमेरिका और दूसरे ब्रिटेन में ही रह जाएगा। ये भारत की धरती है, ये बिहार की धरती है। यहाँ आस्था जो है, यहाँ भगवान माँ काली की कृपा है। जहाँ कोई रोग व्याधि यहाँ उत्पन्न होने वाला नहीं है। वो दूसरे देशों में वैक्सीन और क्या क्या लग रहा है, लेकिन हमारे कंट्री में माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद से वैक्सीन जो है, माही का वैक्सीन महत्वपूर्ण है। आज अभी तक लगभग जो है 4 से 5 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप ये बताइए क्या लगता था कोरोना पर रास्ता भारी पड़ गया, लगता था कि इस बार हो पाएगा पिछले साल की? बिल्कुल माता रानी की कृपा है। यहाँ पर कोरोना के कोई दर्शकों में, श्रद्धालुओं में भय नहीं है। और मैं सबसे पहले भोजपुर वासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को बखोरापुर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज नए वर्ष 2021 की जो शुरुआत हुई है, जो श्रद्धालु भक्त हैं उन्होंने आकर के इस मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर में माथा टेका है और प्रबंधन ने भी काफ़ी भरपूर तैयारी की है, चाहे वो सुरक्षा की बात करें या श्रद्धालु की सेवा की बात करें। उन लोगों ने काफ़ी तैयारी कर रखी है। चंदन कुमार, वशिष्ठ न्यूज, भोजपुर। नए साल के जश्न में वाल्मीकि नगर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाल्मीकि विहार के साथ रॉयल वाल्मीकि रिसोर्ट और एलिफेंटा पीट रिसोर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाल्मीकि नगर में लोगों ने नए साल का गीत संगीत के साथ स्वागत किया। वाल्मीकि नगर में नए साल के जश्न मनाने के लिए देश भर से सैलानियों की बड़ी संख्या में पहुंचने का सिलसिला भी देखा गया। कहीं गजल संध्या का आयोजन किया गया तो कहीं गीतों पर लोग थिरकते नजर आए। हालांकि वन विभाग ने जंगल में प्रवेश के सभी रास्तों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी, इसलिए लोग गंडक किनारे या फिर खाली स्थान देखकर पिकनिक मनाने में जुटे हैं।
गोपालगंज में भी लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं। कोरोना महामारी को भूलकर यहां पर लोग नए साल का शुरुआत थावे मां के दर्शन के साथ करना चाहते हैं और इसे को लेकर आप देखेंगे कि आप बताते चले कि थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां हर कोई थावे मां का दर्शन कर अपने आने वाले साल को खुशहाल रखने की कामना करने के लिए आए हैं। नव वर्ष के अवसर पर अररिया के ऐतिहासिक मां खरगेश्वरी काली मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। नए साल दूर दराज से लोग मंदिर पूजा करने पहुंचे और वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से भी व्यापक व्यवस्था की गई है। मंदिरों में अभी कोविड को लेकर सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए मंदिर में पूजा करवाई जा रही। मंदिर पूजा करने पहुंचे अररिया एसडीपीओ ने बताया कि नव वर्ष को लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। गैदरिंग करने वालों पर लोगों पर नजर रखी जा रही। पुलिस के द्वारा सभी जगह पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है। नूतन वर्ष 2021 के स्वागत के आगमन पर दरभंगा के सुप्रसिद्ध मंदिर मां श्यामा रामेश्वरी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्तों ने मां श्यामा का दर्शन करने जुटे और खासकर युवाओं में नववर्ष के आगमन को लेकर अधिक क्रेज देखने को मिला। लाखों की संख्या में स्थानीय के साथ दिल्ली, गुवाहाटी, पड़ोसी देश नेपाल के साथ देश के कोने कोने से भक्त आज साल के पहले दिन मां का दर्शन करने पहुंचे। नए भक्तों का विश्वास है कि मां से जो भी मांगा जाता है उनको मिलता है और वो हर मुराद पूरी होती है। और घर परिवार के साथ बताते चले कि नववर्ष का स्वागत हर लोग अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सीधे रुक करेंगे गिरिडीह का अपने सहयोगी श्रीकांत के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं, किस तरह के नजारे देखने को मिल रही है नए साल को लेकर? देखिए, निश्चित तौर से आज साल का पहला दिन है और सभी लोग अपने अपने लोगों के साथ, परिवारों के साथ इस साल का आगमन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जिस तरह से जो साल बीता कोरोना काल के दरमियान, जिस तरह से कोरोना महामारी हावी रही और जिस तरह से कोरोना काल के बीच चूंकि नई चुनौतियां थी, उन चुनौतियों के बीच लोगों ने जीने का जो नजरिया था, जो अंदाज था, वो बदला। लेकिन अब नया साल आ चुका है। नया साल का पहला दिन अब अंत होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। बहुत सारे लोग, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं भजुआ पहाड़ी के इलाके में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंचते हैं, लेकिन देर शाम चूंकि प्रशासन भी काफी मुस्तैद है और लोगों को समय से अपने अपने घर रवाना करिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं, जो लोग नया साल मनाने आए थे। अब उनसे ही बात करेंगे सीधा। देख सकते हैं क्या रहा इस साल, जो है क्या आप सोच रहे हैं कि किस तरह से यह साल रहेगा आप लोगों के लिए और क्या कामना कर रहे हैं आप? हम लोग तो मना रहे हैं कि अभी 2020 जो गुजरा वो कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत लंबे अरसे तक घर में रहे, काम धाम प्रभावित रहा, बहुत तरह से हम लोग प्रभावित रहे। लंबे अरसे बाद अभी कोरोना का प्रभाव कम हुआ है और हम लोग नए साल में एंजॉय करने निकले हैं। और हम लोग बस भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि पूरे देश को, पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति मिले। यही कामना के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया है। हैप्पी न्यू ईयर। और भी लोग, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या जिस तरह से बीता साल बीता है, क्या उम्मीद करेंगे कि इस साल स्थितियां कुछ सुधरेंगी, लेकिन सतर्कता जो है बरतने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछला वर्ष रहा वो काफी कष्टदायी रहा, दुखदायी रहा और इसमें सभी लोग प्रभावित रहे, आर्थिक रूप से प्रभावित रहे, सामाजिक रूप से प्रभावित रहे। और हम लोग नए साल में इस उम्मीद के साथ है कि ये कोरोना मुक्त हो। इस पर
कोरोना मुक्त करे, इस पूरे संसार को आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे, सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे और हम लोग पूरे मस्ती से पूरे काम करें, पूरे एंजॉय करें। हैप्पी न्यू ईयर। जिस तरह से जो युवा लोग भी हैं हमारे साथ, क्या लग रहा है? आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गुड़गांव में। मैं यहाँ पे कोरोना जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के कारण, तो मैं यहाँ पर आया था और आज मैं लगभग 9 महीने के बाद घर से निकला हूँ और पूरे नव वर्ष को इस एनर्जेटिक वे में यूज करना चाहता हूँ कि ये साल हमारे लाइफ का बहुत मजेदार साल रहे, क्योंकि बीता साल हम लोग के लिए एकदम भी अच्छा नहीं था। रिजोल्यूशन क्या ले रहे हैं नए साल पे? नए साल पे ये रिजोल्यूशन है कि बीमारी को अब बढ़ने नहीं देना है, अब लोगों के साथ मिलके सतर्कता भी बरतनी है और अपने देश के लिए काम करना है। धन्यवाद। क्या लग रहा है नया साल कितना नयापन लेकर आएगा? पूरा नयापन लेकर के आएगा। कोरोना से मुक्ति मिलेगा, एकदम कोरोना से मुक्ति मिलेगा। तो अलग अलग लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जश्न मना रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि इस साल कोरोना से मुक्ति मिलेगी, लोग अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे, व्यापार हो, रोजगार हो या फिर अलग अलग तरीके से। देख सकते हैं पहाड़ी के जो भी इलाके हैं उन इलाकों में अब भी लोग, क्योंकि अब देर शाम होने का वक्त हो चला है, ठंड का मौसम भी है, तो लोग अपने अपने घरों की ओर भी प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बार तो कहा जाए कि एक तरफ तो झारखंड में लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और ऊपर से ठंड का भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए श्रीकांत, तो लगातार आप अलग अलग जगह की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। तो इस बार पिछले साल के पीछे अगर इस साल की बात की जाए तो किस तरह की रौनकें देखने को मिले गिरिडीह में? जी देखिए, आपको निश्चित तौर से बता दूंगा मैं कि लोगों की जोश में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो गिरिडीह का मधुबन का इलाका हो या फिर पारसनाथ का इलाका हो या फिर खंडोली पर्यटन हो या फिर कोयलांचल के आसपास के जितने भी पर्यटक स्थल हैं जहां पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ। आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं गिरिडीह, क्योंकि उनका गृह जिला है, वह भी आज अपने परिवार के साथ गिरिडीह में मौजूद हैं। उन्होंने मधुबन जाकर जो मांझी स्थान है वहां पर दर्शन किया, पूरे राज्य की सुख शांति की कामना मांगी है। तो कहीं से जोश में कोई कमी नहीं दिख रही। हालांकि इस जोश में संयम भी बरतने की जरूरत है, सावधान भी रहने का जरूरत है लोगों को, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो अभी कम नहीं हुआ है। तो जिस तरह से सामाजिक दूरी, हालांकि इसमें संभव नहीं है कि हम कह सकें कि लोग सामाजिक दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह नए साल का जश्न है और जश्न में सब जायज मानते हैं लोग। लेकिन कशिश न्यूज भी अपील करती है कि लोग अगर भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाते हैं तो सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर, क्योंकि सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है और इस सुरक्षा को अभी हमें बरकरार रहना है, क्योंकि कोरोना काल का जो पीरियड है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसको अब हम कितनी सावधानी से नए साल में बरतते हैं और इस चक्र को और कितना कमजोर कर पाते हैं, यह हमें देखना होगा। नए साल का जश्न तो जरूर है, जश्न भी बनाना है, नया रिजोल्यूशन लेना है, नया उमंग है, नई जोश है, लेकिन जोश के साथ होश भी बरकरार रखना है। करिश्मा, बिल्कुल श्रीकांत, अगर एक बात और जानना चाहेंगे, हालांकि आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। फिर सीधे रुख करते अपने सहयोगी नैयर का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं रांची से। नैयर, जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, वहां किस तरह का जश्न देखा जा रहा है नए साल को लेकर, कि लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा? मैं कांके रोड के गुंडा डैम के समीप हूँ, जहाँ पर्यटन स्थल माना जाता है रॉक गार्डन। जो भी रांची आते हैं तो एक बार जरूर रॉक गार्डन आते हैं। यहाँ का जो स्थल है काफी रमणीय स्थल है और यहाँ लोग सुबह से ही जुटे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ परिवार के साथ लोग आए हुए हैं और हैप्पी न्यू ईयर जो है पूरी तरह से मना रहे हैं और ये लोग सुबह से आके पिकनिक भी मनाए हैं। आप जैसा देख सकते हैं पूरा फैमिली में के साथ आए हुए हैं। हालांकि जो सरकारी दिशा निर्देश है उसका भी पालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। सभी फैमिली जो आए हैं कुछ दूरी में जाके ये लोग पिकनिक मना रहे हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंस का जो बात की जाए तो पूरी तरह से पालन हो रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कब आया, कैसा ये। बिल्कुल नैयर, चलिए तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो हमारे साथ गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत भी जुड़े हुए थे लाइव चैट पे। श्रीकांत, चलिए हम आपसे पल पल की अपडेट लेंगे, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।
तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खबर बताते चले कि नववर्ष पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। वह इस मौके पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि उनकी कामना है कि बाबा वैद्यनाथ नगरी देवघर में हमेशा बाबा की कृपा बनी रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो। वहीं भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत ने। वर्ष पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चने के लिए सुबह 4 बजे से ही काफ़ी भीड़ पहुंची है। देश विदेश से भी यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। बिहार झारखंड की सीमावर्ती इलाके से काफ़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए बाबा मंदिर में। आप भीड़ की छटा देख सकते हैं, कितनी भीड़ काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे आप देखिए कितनी भीड़ है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में हम खड़े हैं। यहाँ पे आस्था दिखाई दे सकती है। यहाँ पे कितने भक्तों पहुँचे हुए हैं कतारबद्ध होकर यहाँ बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा है। पूजा करने आप लोग पूजा करने कहाँ से आई हैं आप? बलिया जिला से। अन्य लोग बताएंगे बलिया से यहाँ आए सब। तो ये लोग सब बलिया से आए, बिहार झारखंड सहित पूरे देश के हर कोने से यहाँ पे बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ की छटा देख सकते हैं। भगवान के प्रति आस्था को लोग की देख सकते हैं। सुबह 4 बजे से ही बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना हो रहा है और कतारबद्ध कर इसीलिए सुबह से ही लगे हुए हैं। और यहाँ सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस व्यवस्था की गई, पुलिस बल लगाए गए। मजिस्ट्रेट तैनात है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बात करेंगे कि किस तरह से क्या व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता की गई है। काफ़ी 1 जनवरी के चलते काफ़ी भीड़ हमारे मंदिर प्रांगण में है और ड्यूटी में हम लोग कीर्ति और मुस्तैदी के साथ श्रद्धालुओं को जल चढ़वा रहे हैं। आपने सुना कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पे श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे भीड़ देखिए कितनी भीड़ है। लगातार सुबह से ही लगे हुए, इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। और इसी आस्था को आप देख सकते हैं कि नववर्ष जब भी होती है इसकी शुरुआत बाबा वैद्यनाथ के नगरी से पूजा अर्चना करने के बाद ही शुरुआत करते हैं नववर्ष। नए साल के स्वागत के जश्न में डूबी है। तो वहीं अगर बात की जाए तो झारखंड की तो अपने अस्मिता की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ले रहा। हम बात करें 1948 के खरसावा गोलीकांड में हुए अमर शहीदों की, जिन्होंने झारखंड की अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उन्हीं के बलिदानों और संघर्ष का परिणाम है कि झारखंड अलग राज्य बना और हम यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं और गर्व से कहते हैं कि हम झारखंडी हैं। खरसुआ के वीर शहीद अमर रहे, खरसुआ के वीर शहीद अमर रहे। खरसुआ के वीर शहीद अमर रहे, खरसुआ के वीर शहीद अमर रहे। खरसुआ के वीर। नववर्ष के आगमन के साथ ही विभिन्न पूजा स्थलों और पर्यटन स्थलों में लोग पहुंचे और रांची जिले के बुंडू स्थित भव्य सूर्य मंदिर में भी कई लोग अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ भगवान सूर्य के दर पे पहुंचे। नए वर्ष में भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर लोगों ने पूरे वर्ष सलामती की दुआएं मांगी। वहीं आकर्षक सूर्य मंदिर परिसर का भ्रमण कर लोग सूर्य मंदिर के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। और इसी के साथ बिहार झारखंड के तमाम खबरों में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।